Good morning, dear students. Welcome to your EVS online class. Dear children, we are reading chapter 10, The Amazing World of Plants. In yesterday's class, we have learned about the root system. Now, today we will continue with shoot system. Okay, so please open your books, page number 60, and let us start reading shoot system. द शूट सिस्टम। आपने पढ़ा था बेटे, जो प्लांट होता है उसके टू पार्ट्स हैं। जो मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे, अंडर द सॉइल है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। एंड द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर यानी मिट्टी के ऊपर का हिस्सा क्या होता है? शूट सिस्टम। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम। प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर, अबव इज ऊपर, मिट्टी के ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। इट इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और शूट सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, अब इन सब के बारे में अलग अलग हम स्टडी करेंगे। इधर देखिए, द स्टेम। स्टेम क्या है? The part of a plant that rises vertically up from the ground is called its stem. प्लांट का वो हिस्सा जो वर्टिकली कैसे होता है? ऐसे ऊपर से नीचे देख लो या नीचे से ऊपर, लंबाई में। ठीक है, जो लंबाई में आपको दिखता है ग्राउंड से ऊपर, उसे कहते हैं हम स्टेम। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड इज नोन एज ट्रंक। ट्री का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है स्टेम, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। ठीक है, ट्री की ट्रंक मोटी होती है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रंक। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम। द स्टेम परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर अ प्लांट। बहुत सारे काम करती है। क्या क्या काम है? देखो, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेम की हेल्प से ही रूट्स में से जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पूरे प्लांट में, बाकी पार्ट्स में, लीव्स तक पहुंचते हैं। इट कीप्स प्लांट्स इरेक्ट एंड बेयर्स लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। और यही पार्ट है, यानी स्टेम ही है, जो पौधे को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है, और इसी पर पत्ते, फल और फूल लगते हैं। ठीक है, उन्हें कैरी करती है। इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और पत्तों में जहाँ खाना बनता है, आपको पता है ना, लीव्स फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, वहीं खाना बनता है। तो वहाँ जो खाना बना है, जो प्रिपेयर हुआ है फूड, उसको ये स्टेम ही है जो बाकी के पार्ट्स तक पहुँचा रही है। ठीक है, इट स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये पूरा का पूरा फूड ही स्टोर कर लेती है स्टेम। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। और उस तरह के प्लांट्स में जहाँ पर जो फूड स्टोरिंग प्लांट्स हैं ना, वो कहाँ उग रहे हैं? ज़मीन के नीचे। दीज स्टेम्स आर कॉल्ड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। और इन स्टेम्स को हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। ठीक है, ज़मीन के नीचे उगी हुई स्टेम्स। फॉर एग्जाम्पल, कोलोकासिया अरबी को बोलते हैं, शुगर केन गन्ना, जिंजर अदरक, अनियन, ओनियन नहीं बोलते इसको, अनियन बोलते हैं। ठीक है, अनियन प्याज, पोटैटो आलू, और कैक्टाई कैक्टस। यहाँ पिक्चर भी दी हुई है। ठीक है, कैक्टस होता है। तो ये देखो, अनियन, पोटैटो और जिंजर की पिक्चर यहाँ दी हुई है। ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, लीव्स। लीव्स के बारे में देखिए। लीव्स गेट देयर ग्रीन कलर फ्रॉम द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर की होती है ना जनरली लीव्स, तो वो होती हैं सिर्फ इस एक पिगमेंट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी की वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। लीव्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। और लीव्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? खाना, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं ना, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और ये कहाँ होता है? लीव्स के अंदर होता है। तो लीव्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है फोटोसिंथेसिस करना, यानी फूड प्रिपेयर करना।
सो लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री, और लीव्स में ही खाना बनता है, इसीलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन भी बोलते हैं, ठीक है। लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और रूट्स में से वाटर लेकर लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक है, बंद गोभी है, मेथी है, साग है, धनिया है, पुदीना, ये सब हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लीव्स ऑफ सम ग्रीन प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ ग्रीन प्लांट्स की पत्तियां हैं जिनको हम दवाई की तरह भी यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हैं बताओ? तुलसी, तुलसी लेते हैं ना, पुदीना, वो भी मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, नीम, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लीव्स हैं प्लांट्स की मेडिसिन की तरह यूज़ होती हैं। नेक्स्ट देखो, वी ईट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज स्पिनच, लेटस एंड कैबेज। ये कुछ प्लांट्स गिवन है आपको जिनकी पत्तियां हम खाते हैं। यहाँ दिखाया हुआ है बे लीफ, तेज पत्ते को बोलते हैं बेटा, कैबेज पत्ता गोभी या बंद गोभी, और स्पिनच है पालक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट। फ्रूट्स क्या होते हैं बेटे? सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज फ्रूट। वो प्लांट का वो पार्ट जिसमें सीड होता है उसको हम कहते हैं फ्रूट। जैसे यहाँ एप्पल का एग्जांपल दिया हुआ है, आपको फोटो दी हुई है एप्पल। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आपको सबको पता ही है कई फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सीड। सीड क्या होता है? बीज देखे हैं ना आपने। न्यू प्लांट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ सीड। अगर सीड होगा तो न्यू प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लावर्स, फूल। फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फूल जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और हमें बहुत आकर्षित करते हैं। अट्रैक्टिव मीन्स जो आपको आकर्षित करे, वो पार्ट होता है। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट, और फ्लावर से ही सीड भी निकलता है और फ्रूट भी निकलता है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज प्लीज। ट्रीज अराउंड अस, हमारे आसपास देखो कौन से ट्रीज होते हैं, कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमें यहाँ। जैसे फ्रूट ट्रीज, फ्रूट्स में पाइनएप्पल एंड एप्पल। वुड ट्रीज, जिसकी हमें लकड़ी मिलती है और हमारे घर का बहुत सारा फर्नीचर, दरवाजे वगैरह बनते हैं ना, वो इन्हीं लकड़ियों से बनते हैं। शीशम, टीक, ओके। फ्लावरिंग ट्रीज, जिन पेड़ों में फूल लगते हैं, वो है मस्कुगी, चेरी, ठीक है। और कॉमन ट्रीज हैं जैसे बनियन ट्री, यूकेलिप्टस, ये कॉमन है, जगह जगह आपको आसपास लगे हुए मिल भी जाते हैं। आगे देखो, इन द कोल्ड हिली एरियाज वी फाइंड ट्रीज लाइक पाइन एंड फर। और कोल्ड हिली एरियाज में देखो पाइन और फर तरह के ट्रीज होते हैं। ये इस तरह के पता है क्यों होते हैं? क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो उन पेड़ों के ऊपर ज़्यादा देर रुके नहीं। अगर ज़्यादा देर स्नो पेड़ों पर रुकेगी तो पेड़ खराब हो जाएंगे ना, तो ये वो नीचे गिर जाती है। वहाँ के घर भी तो ऐसे ही होते हैं ना, ये हिल टाइप छत होती है, उनकी रूफ्स ऐसी ही होती हैं, है ना, ट्रायंगुलर शेप में थोड़ा, ताकि वहाँ पर स्नो टिके नहीं, गिर जाए नीचे। नाउ लेट अस रीड अबाउट केयर ऑफ ट्रीज अराउंड अस। हमें पेड़ों की केयर करनी चाहिए ना, पेड़ होंगे तो हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, ग्रीनरी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उनकी हमें केयर करनी चाहिए। वो कैसे हो सकती है? इट शुड बी बैन टू कट ट्रीज, पेड़ों का काटना बैन हो जाना चाहिए। डू नॉट अलाउ एनी वन टू कट देम डाउन, किसी को भी अलाउ ना करो उनको काटने के लिए, पेड़ों का काटना बहुत गलत है। ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, वुड, फूड एंड ऑक्सीजन। ट्री से ही हमें मेडिसिन भी मिलती है, वुड भी मिलती है, फूड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें उगाने चाहिए, प्लांट करने चाहिए यानी उगाने चाहिए। वाटर द सैपलिंग्स रेगुलरली, सैपलिंग्स क्या है? छोटे पौधे, ठीक है, छोटे पौधों को रेगुलरली पानी दो। एड मैन्योर टू द सॉइल, मिट्टी में खाद डालो। मैन्योर क्या होती है? खाद। नर्चर द सैपलिंग्स टिल दे ग्रो इनटू ट्रीज, नर्चर होता है पालन पोषण करना, ठीक है। सैपलिंग्स का, छोटे पौधों का तब तक आप पालन पोषण करो जब तक वो पूरे बड़े ट्री नहीं बन जाते। नेक्स्ट देखो, मैनी स्कूल्स सेलिब्रेट ट्री फेस्टिवल
known as Van Mahotsav to encourage the students for more and more plantation. स्कूल्स में भी वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों को एनकरेज यानी उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं ताकि हमारा देश हरा भरा रहे और हम लोग सेहतमंद रहें. नाउ टर्न द पेज प्लीज़. Various functions in schools are held in which the students take part in activities with the theme related to forest preservation and conservation. schools में कई functions ऐसे भी होते हैं जिनमें हम फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन या ट्रीज, पेड़ बचाओ, सेव ट्रीज, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं. आपके स्कूल में भी हुए ना, एनुअल फंक्शन वगैरह पे हम लोग करते हैं कोई ना कोई ऐसा पेड़ बचाओ वगैरह, या ड्राइंग, आपकी ड्राइंग एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं. तो ये सब की जाती है ताकि इस बच्चों को पता लगे ट्रीज़ को बचाना, उनको संभाल कर रखना कितना ज़रूरी है. द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. पेड़ों के महत्व को गवर्नमेंट भी समझती है, उसे भी है इस चीज़ के बारे में सोचती है. इट प्लांट्स ट्रीज लाइक जामुन, नीम एंड यूकेलिप्टस ऑन द रोड साइड्स. और गवर्नमेंट क्या करती है, रोड साइड्स पर भी इस तरह के बहुत सारे ट्रीज लगाते हैं. द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ वाटर देम. और उस हर एरिया की जो म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है वो उनको पानी देने की जिम्मेदारी निभाती है और उन पेड़ों का ध्यान रखती है. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, वो फॉरेस्ट में प्लांट्स का और फॉरेस्ट का, पूरे जंगल का वो ध्यान रखते हैं. इट प्रिवेंट्स कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट प्रायर परमिशन. और ये क्या करते हैं, बिना परमिशन के पेड़ों को काटने से बचाते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है. इट इज़ राइटली सेड, बिल्कुल सही कहा गया है. अ ग्रीन वर्ल्ड इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर फ्यूचर जनरेशन. हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को जो सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं वो है ग्रीन वर्ल्ड. और ग्रीन वर्ल्ड कैसे होगा, जब वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होंगे और पानी भी साफ़ सुथरा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, पॉल्यूशन फ्री दुनिया अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो. अब ये लॉकडाउन था जिस टाइम पर, कोरोना की वजह से आप सब ने सुना होगा न्यूज़ में कि बहुत एयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी. दूर दूर के हिल्स तक नज़र आने लग गए थे बैठे. एनिमल्स फॉरेस्ट से निकल कर बाहर रोड्स पर आ गए थे. क्यों आ गए थे, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन अर्थ हो रही थी. अर्थ में बहुत फ़र्क पड़ा था, एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ा था. लेकिन अब जैसे जैसे फिर लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, घूमना फिरना शुरू किया, उनकी कार्स निकली, पॉल्यूशन बढ़ना फिर शुरू हो गया, फिर वही सब शुरू हो गया. तो थोड़ा सा ध्यान रखो, सेव एनवायरनमेंट सबसे अच्छा काम है आगे के लिए भी और हमारे लिए भी. तो दिस लेसन इज़ कंप्लीट बच्चा. आप सब ने अब आज इस लेसन को पूरा रीड करना है, यही आपका होमवर्क है. We will do its book work and question answers in next class. So see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.